करती है। राम की आज्ञा से सीता जी को राम जी के पास लाया जाता है। सीता जी की अग्नि परीक्षा होती है। समस्त देवता स्तुति करते हैं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिरि प्रभु में तिली। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिरि प्रभु में तिली। जय कौशलेश महेश वंदित चरण रति गति निर्मली। जय कौशलेश महेश वंदित चरण रति गति निर्मली। सीता जी अपने वास्तविक स्वरूप में आती है। देवता लोग स्तुति करते हैं। दशरथ जी का आना होता है। भगवान राम उनकी वंदना करते हैं। दशरथ जी इंद्रलोक में पहुंचते हैं। इधर इंद्र भी आकर के राम की स्तुति करते हैं। भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु आपने देवताओं का कष्ट हरण किया, हमें आपको बाध्य किया था मनुष्य रूप में आने के लिए। अब आप हमें कोई और आज्ञा दें। भगवान राम इंद्र से कहते हैं कि इंद्र यदि तुम्हें कुछ करना ही है तो एक काम करिए, जितने भी युद्ध में वानर भालू मेरे कारण वीर गति को प्राप्त हुए थे, शरीर छोड़ दिया इन्होंने, तो इनको पुनः जीवित करो। इंद्र समस्त वानर भालुओं को पुनः जीवित करते हैं। भगवान शिव राम की स्तुति करते हैं। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। ब्रह्मा जी महाराज स्तुति करने लगते हैं भगवान श्री राम। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भगवान दारन सिंह प्रभु, भगवान सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो। गुण सागर नागर नाथ विभो। तन काम अनेक अनूप छवि, काम अनेक अनूप छवि। गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जय राम सदा सुख धाम हरे, जय राम सदा सुख धाम हरे, जय राम सदा सुख धाम हरे। ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं। भगवान शिव भी राम की स्तुति करते हैं। विभीषण जी राम जी को लंका में आने की विनती करते हैं। राम जी उन्हें समझाते हैं। तत्पश्चात विभीषण जी पुष्पक विमान लेकर आते हैं। राम जी की आज्ञा से ऐसा कहा जाता है उस समय मणियों की बरसात करवाते हैं, रत्नों की बारिश। संतों ने कहा कि ये मणियों की बारिश, रत्नों की बारिश, इसका कोई तात्पर्य और भी है? बोले हाँ। जब रावण रूपी विकार जीव से मिश्रित होता है, निकल जाता है, तो उसके भीतर फिर केवल रत्न ही तो रत्न है। उसके भीतर तो फिर गुणों का रत्नागार ही तो बनेगा। पुष्पक विमान आता है। भगवान राम समस्त वानरों से कहते हैं कि बोलो भाई, अब आप क्या चाहते हो? वानरों ने कहा कि हम भी आपके साथ ही जाना चाहते हैं। अब ये विमान तो छोटा, इस पर समस्त वानर वालों तो जा नहीं सकते। तो राम जी ने कहा कि हे वानरों, मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं,
लेकिन आप सबको एक साथ इस पुष्पक विमान में नहीं ले जा सकता, तो आप एक काम करो, अपने अपने स्थान पर अब स्वयं चले जाओ। हनुमान जी महाराज देखने लगे, अंगद जी देखने लगे। जामवंत जी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो प्रभु? प्रभु ने कहा कुछ जामवंत जी, अंगद जी, हनुमान जी, नंदनील इत्यादि मेरे साथ रह जाए, बाकी जितने भी मानव भालू हैं सब अपने अपने स्थान पर चले जाओ। वानर बड़े प्रसन्न होकर के प्रभु से विदा लेते हैं। सुग्रीव इत्यादि राम जी के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रभु त्रिवेणी में आकर भगवान सबके साथ स्नान करते हैं। अब यहाँ भगवान श्री राम को सुध आती है कि बीबी, जब भरत जी को हमने प्रभु करी कृपा पाव दीनी सादर शीस भरत धरेनी। जब भगवान ने अपनी खड़ाऊ दी थी तब उस समय भरत जी ने एक ही बात कही कि प्रभु आपकी इस पावनी को लेकर के मैं राज्य करूंगा, लेकिन 14 वर्ष राम वनवासी 14 वर्ष से एक दिन ही ऊपर गया तो भरत जीवित नहीं मिलेगा। आज राम को भरत जी की याद आई। त्रिवेणी में जैसे प्रयागराज में स्नान किया, भरत की याद आ गई। अरे समय तो हो गया, यदि एक दिन भी विलंब हुआ तो भरत जीवित नहीं पाएंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज को भेजा गया कि आप जाकर के भरत जी से कहो। हनुमान जी महाराज इधर भरत जी के पास जाते हैं, उधर भगवान भारद्वाज जी के पास आते हैं। गंगा तट पर आकर के सीता को साथ में लेकर गंगा का पूजन करते हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। निषाद राज से मिलन होता है। सीता जी को समस्त स्थानों से गुजारते हुए अयोध्या की ओर जा रहे हैं। अयोध्या में सब लोग बड़े आतुर हैं, सोच रहे हैं कि 14 वर्ष तो अब होने को आए, भगवान श्री राम अभी तक आए नहीं। बाबा तुलसी कहते हैं, यही कहली काल मलायतन मन कर देखो विचार, श्री रघुनाथ नाथ जी नाहिन आन आधार। बाबा तुलसी अपने षष्ठ सोपान का समापन करते हुए लिखते हैं कि इस कली काल में, इस कलयुग में जो कि पापों का घर है, इसमें भगवान श्री राम के नाम को छोड़ करके दूसरा कोई और आधार है ही नहीं। इसलिए हे मेरे मन में भगवान के नाम का आधार है। भगवान अयोध्या में पहुंचने में केवल एक दिन बाकी बचा है। बाबा तुलसी लिखते हैं, रहा एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग, जहत है सोचही नारी नर कृष्ण राम सब नर अयोध्या के नर नारी भगवान का इंतजार कर रहे हैं। इधर भरत जी महाराज मन ही मन सोच रहे हूँ एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुख भय अपारा। भरत जी के पास अभी तक कोई समाचार पहुंचा नहीं है महाराज। हनुमान जी पहुंचे नहीं है अभी तक। भरत जी मन ही मन दुखी हो रहे हैं कि एक दिन और बचा है। अब तो कोई जीने का कोई आधार रहा ही नहीं। मन ही मन लक्ष्मण जी को धन्य मानते हैं। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी
राम पदारविंद अनुराग। मेरे से तो अच्छा लक्ष्मण है जो प्रभु के चरणों के साथ नित्य प्रति रह तो रहा। अपने आप को यहाँ भरत जी अभागी मान रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि यदि एक दिन की अवधि के भीतर अब भगवान राम नहीं आए तो बीते अवधि रही जो प्राण, बीते अवधि रही जो प्राण, बीते अवधि रही जो प्राण, अधम कवन जग मोहि समाना, अधम कवन जग मोहि समाना, बीते अवधि रही जो प्राण, बीते समय बीतता जा रहा है, फिर भी यदि ये प्राण नहीं निकले तो मेरे से बढ़कर कोई अधम नहीं हो सकता। भरत जी अपनी चीता का तैयारी कर रहे हैं महाराज कि अब यदि भगवान नहीं आए तो मुझे ये शरीर छोड़ ही देना चाहिए। मन ही मन ये सोच रहे हैं, देखत हनुमान अति हर्ष। हनुमान जी महाराज आए, जय श्री राम। जैसे ही जय श्री राम की घोषणा हुई, उद्घोष हुआ, भरत जी ने देखा, अरे ये तो वही है। लेकिन भगवान के विरह में भरत जी इतने व्याकुल हैं कि हनुमान को पहचान नहीं पाए। हनुमान के साथ इतनी वार्ता हुई है, यहां तक कि कहा कि मेरी बाण पर बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। लेकिन भगवान का वीर है, भरत जी को सहन नहीं हो रहा, इसलिए इतने दुखी हैं, इतने व्याकुल हैं कि जब हनुमान आए, जय श्री राम जैसे बोला तो भरत जी ने कहा कि कौन हो भैया। हनुमान ने कहा लो, ये तो बहुत जल्दी बोलिया। मन में सोचा कि बाण तो हमें लगा था, इनको क्या तकलीफ हुई। आकर लागेड़ो तो ना याद रखा। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, देखो बाबा तुलसी कहते हैं भरत जी भगवान के प्रेम में इतने विभल हैं कि हनुमान जी से पूछ रहे को तुम था। अरे भाई तुम हो कौन, कहां से आए और आया कहां से तुम। ये है भगवान के प्रेम की विपुलता। भक्त को ये भी नहीं पता रहता, सिवाय प्रभु के चरणों के अलावा भक्त का ध्यान कहीं और होता ही नहीं। इसलिए हनुमान से पूछ रहे हैं, कौन हो भाई, कहां से आए हो। और यदि तुम आ ही गए तो इतना मधुर बोलने की जरूरत कैसे पड़ रही है। बंदर है तो ले केला खा, इसीलिए और तो क्या होगा तुम। हनुमान जी ने हाथ चढ़कर कहा, प्रभु मारुत सुत में कवि हनुमान, मारुत सुत में कवि हनुमान, मारुत सुत
व्याख्या है इसकी। हनुमान जी महाराज ने भरत जी ने पूछा तुम कौन हो, तो ये नहीं कहा आज हनुमान जी ने कि मैं तो भगवान का दूत हूं। जब सीता जी ने पूछा कि तुम कौन हो, तब सीता जी से हनुमान जी ने क्या कहा था, राम दूत मेरे मां तू जानकी। लेकिन जब भरत जी ने पूछा कि को तुम तारे कहां ते आए, तो हनुमान जी ने यह नहीं कहा कि मैं रामदूत हूं। क्या करें, मारुत सुत में कवि हनुमाना, मैं तो पवन पुत्र हनुमान हूं। बोले रामदूत क्यों नहीं बताया, बोले दूत बनाकर भेजा ही नहीं तो कैसे बताएंगे। यहाँ तो प्राण रक्षक बनाकर भेजा है भगवान राम ने, इसलिए कहा मारुत सुत में कभी हनुमाना। जीव का प्राण क्या है, यदि हवा न हो, वायु न हो, तो क्या हम जीवित रह सकते? बिना सांस के हम जीवित रह सकते? यहाँ भगवान ने भरत का प्राणदाता बनाकर भेजा है, इसलिए हनुमान जी करे मारुत सुत में कभी हनुमान, मारुत सुत में कभी हनुमान, मारुत सुत में कभी हनुमान। मैं तो पवन पुत्र हूँ, अब आपको प्राण वायु देने के लिए आया। अच्छा, भरत जी ने कहा ठीक है, पवन पुत्र हनुमान हो, अच्छी बात, आए किस लिए हो? बोले आपको बचाने के लिए आया हूं। भरत जी ने कहा मुझे क्या तकलीफ है, मुझे क्या तकलीफ हो गई? बोले आप अभी चिता तैयार कर रहे थे ना। अच्छा, तो चिता तैयार करने में क्या तुम ऐसा कर दोगे कि वो चिता जो है जलेगी नहीं? बोले नहीं, हम आपको चिता और बैठने ही नहीं देंगे। जिस उद्देश्य से, जिस कारण के वशीभूत आप चिता में बैठने की सोच रहे हैं, मरने की सोच रहे हैं, वो कारण हटाने आए। भरत जी ने कहा कि ऐसा आपको, आपके पास क्या है जो वो कारण मिटाने हैं? बोले हम आपको संदेश देने आ रहे हैं कि भगवान श्री राम अयोध्या पधारने वाले हैं। जैसे ही भरत जी ने सुना कपि तव दरस सकल दुख बीते, आपके दर्शन, आप देखो यहाँ भगवान भरत जी ने हनुमान जी को हनुमान के नाम से नहीं कहा, कपि तव दरस सकल दुख बीते बीते, कपि तव दरस सकल दुख बीते, आ मिले आज मोहे राम प्रीते। हे कपि, क्यों कहा कपि? क्योंकि हनुमान जी ने ही अपना परिचय दिया कि मारुत सुत में कपि हनुमान, मैं तो बंदर हूं। तो भरत जी ने भी कहा कि हे कपि, तुम्हारे देखने से मेरा सारा दुख ही नष्ट हो गया, क्योंकि आज मुझे भगवान का प्रिय व्यक्ति का दर्शन हुआ है। इतनी बड़ी महिमा है भगवान राम की। भगवान के भक्त को यदि भगवान का कोई प्रिय व्यक्ति मिल जाए तो वो अपने समस्त दुखों को भूल जाता है। और हम तो मंदिर में भी जाकर के भगवान के सामने अपने दुख बोलते रहते हैं। भक्त कहते हैं कि भगवान के सामने जाकर के अपने भक्तों का वर्णन करते हो, अपने दुखों का वर्णन करते हो। अरे भक्तों से सीखो। भगवान के भक्त के पास तो यदि भगवान का कोई प्रिय व्यक्ति भी पहुंच जाए, भगवान की प्रिय वस्तु भी, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराय। भगवान के आयुध का अंकन देखकर ही हनुमान जी प्रसन्न हो गए।
और हम देखो कहते कलयुग के दुष्ट जीव हैं जो भगवान के विग्रह के सामने जाकर भी अपने दुखी रोते हैं। संकेत है कि प्रभु की भक्ति, प्रभु का प्रेम अपने जीवन में इस तरह उतारो कि प्रभु का एक आयुध का भी दर्शन हो जाए, प्रभु का कोई प्रिय अंग का दर्शन हो जाए, प्रभु के प्रिय व्यक्ति का दर्शन हो जाए, उससे ही हम अपने दुखों को भूल जाए, केवल भगवान की कथा ही कथा कहने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नाहिन तात पुरिन में तो अब प्रभु चरित सुनावहु। भरत जी अब अपना समस्त दुख भूल चुके हैं और क्या हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे हनुमान जी, मैं आज आपका ऋणी हो गया। हनुमान जी ने कहा कि आपके भाई तो पहले से ऋणी है और आप और ऋणी हो गए, अब तो हमारी तो बल्ले बल्ले। अब देखो, जब भगवान का भक्त किसी दूसरे भगवान से भगवान के दूसरे भक्त से मिलता है, भरत जी को बहुत दुख था भगवान के विरह के कारण, लेकिन जब हनुमान मिलते हैं तो अपनी व्यथा नहीं सुनाते कि बहुत दुख पड़ा भाई, राम जी आया भी पनीर, मैं तो अटपन कुटी मना ले लो तो हूँ पर दुख भरे हूँ बेचार, राम तो एक बार ही संभालो भी पनीर, सूचना ही पड़ी भेजी, कुछ नहीं कहा। भरत जी ने कुछ भी नहीं कहा। क्या कहा? हे हनुमान जी, मैं आपका ऋणी हूं, आप मुझे भगवान की कथा सुनो। दुख में भी भगवान का भक्त प्रभु की कथा सुनना चाहता है, जगत की व्यथा नहीं सुनना चाहता, न अपनी व्यथा सुनाना चाहता है। यही भक्ति का प्रथम लक्षण है। अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि, भगवान के चरित्र का श्रवण कराओ। और भगवान तो हनुमान जी तो इसी के लिए बैठे रहते हैं, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। लगे महाराज भूल गए कि वापिस भगवान के पास जाना है। भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और कथा सुनाना शुरू कर दिया। भरत जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। आज भरत जी के विनम्र भाव को देख करके बाबा तुलसी कहते हैं कि हनुमान जी को अपना भगवान का भक्त होना, हनुमान जी को लगता था कि मैं ही भगवान का भक्त हूँ। आज उनका ये अहंकार भी भरत जी के विनम्रता के आगे रह गए। हनुमान जी कहने लगे, निज दास जो रघुवंश भूषण मम सुमिरन करो, निज दास जो रघुवंश भूषण मम सुमिरन करो, सुनि भरत वचन विनीत अति कपि पुलकित चरण निपरो, निज दास जो रघुवंश
कभी याद भी किया है क्या? भरत जी के इस चरित्र को देखकर, भरत जी के वचनों को सुनकर हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। और आज हनुमान जी महाराज भरत जी की प्रशंसा करते हुए कहते, रघुबीर निज मुख जासु गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो। गाहि न होय विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो। रघुबीर निज मुख जासु। भरत जी, आज मुझे लगा जिस व्यक्ति का भगवान अपने मुख से प्रशंसा करे, ऐसे भरत जी को आज हमने देखा, तब समझ में आया काहे न होय विनीत। भगवान जिनकी प्रशंसा करे, देखो एक तो भक्त ऐसा है जो खुद भगवान की प्रशंसा करता है, और एक भक्त ऐसा होता है जिसकी भगवान प्रशंसा करता है। भरत जी तो यहाँ भरत जी की भगवान स्वयं प्रशंसा करे। हनुमान जी कहते हैं कि जिसकी प्रशंसा भगवान करे वो इतना विनम्र हो तो इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो विनम्र होगा ही होगा। दोनों भक्तों का मिलन होता है। हनुमान जी महाराज संदेश सुना करके वापस लौटते हैं। इधर भरत जी अयोध्या में आते हैं। अभी तक नंदीग्राम में थे ना, इसलिए अयोध्या में आकर सबको सूचना देते हैं कि भगवान श्री राम का आना हो रहा है। सब लोग बड़े प्रसन्न होते। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हर्ष सब धाये। राम आए नहीं, लेकिन उससे पहले ही भागे। संतों ने पूछा कहाँ भागे? बोले एयरपोर्ट का जो बनाया हुआ होता ना हेलीपैड, वहां भागे, क्योंकि पुष्पक विमान आ रहा है। हनुमान जी ने कहा पुष्पक विमान से आएंगे, इसलिए जहाँ हेलीपैड बनाया हुआ है वहां पहुंचो भाई। तो सब लोग हेलीपैड के पास ही पहुंचने के लिए भागे। आज अवधपुरी में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जो अवधपुरी अभी तक श्मशान की तरह बनी हुई थी, सब अयोध्या वासी अपने आप को इतने दुखी मान रहे थे, चेहरे पर कहीं चमक नहीं थी, म्लान चेहरा सब लेकर सब लोग बैठे हुए थे भगवान की इंतजार में। आज जब प्रसन्न हो रहे, सब प्रसन्न हो रहे हैं, बाबा कहते हैं कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, सक भई सकल शोभा की खानी। आज अयोध्या शोभायमान हो रही है महाराज, चारों तरफ खुशी ही खुशी की लहर बनी हुई है। भगवान श्री राम अयोध्या के पास पहुंचते हैं। प्रभु दिखा रहे हैं अपने साथ आए हुए सुग्रीव इत्यादि वानरों को, विभीषण जी को, हनुमान जी को, अंगद जी को, सबको दिखाकर बता रहे हैं देखो ये मेरी अयोध्या है। सुनो कभी
सब लोग सुनो इस बात को, ये अयोध्यापुरी है, ये मुझे स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर लगती है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, सब लोग यही कहते हैं कि वैकुंठ ही सबसे सुंदर है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे तो अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, मुझे तो अयोध्या ही सबसे प्रिय नहीं। इतनी बड़ी महिमा है अयोध्या की कि जिसका गुणगान भगवान स्वयं अपने मुख से करते हैं। श्री राम प्रभु सबको जैसे ही पुष्पक विमान नीचे उतरता है, उतरी कहूं प्रभु पुष्पक कहे, तुम कुबेर वहीं जा। पुष्पक विमान को विदा करते हैं प्रभु, और भरत जी महाराज भगवान के सामने समस्त लोगों के साथ आते हैं। सब अयोध्यावासी भगवान से मिलते हैं। भगवान भी अपने गुरुओं से, माताओं से सबसे मिलते हैं। माँ कैकेयी को थोड़ा सा मन में संकोच होता है, इसलिए बाबा कहते हैं कि सबसे पीछे माँ कैकेयी माँ प्रभु से मिलती है। भगवान माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं और कैकेयी माँ से कहते हैं, कैकेयी कह पुनि पुनि मिले, मन कर छोबनो जाय। लक्ष्मण सब मातन मिली, और से आशीष पाए। माँ को हाथ जोड़कर प्रभु कहते हैं कि माँ, आप मन में तनिक भी विचार न करें। आपने हमें वनवास दिया, लेकिन यदि वनवास आप नहीं देते तो आज राम को कौन जानता, और यदि वनवास नहीं दिया गया होता तो इस पृथ्वी से असुरों का विनाश कैसे होता, पृथ्वी अपने आप को हल्की कैसे महसूस करती। ये सारा श्रेय राम का नहीं है, ये तो आपका ही आशीर्वाद का श्रेय है। इसलिए मन में तनिक भी कोई भी शंका न करो। ये है प्रभु राम का मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र। यदि कोई हमारा अहित भी करता दिखाई दे, यद्यपि कैकेयी ने अहित नहीं चाहा राम का, फिर भी यदि सामान्य जगत में भी कोई हमारा अहित करे तो भगवान का भक्त उस अहित करने वाले को भी बुरा नहीं मानता। ऐसे ही हमें भी भगवान की इच्छा को स्वीकार करते हुए अपने शत्रु से भी प्रेम करना चाहिए। उसकी की हुई गलती को भी नजरअंदाज करते हुए प्रेम का संचरण करना चाहिए। सबसे मिलते हैं। वशिष्ठ जी आज्ञा देते हैं कि अब तो राम का आना हो गया, तो अब प्रभु का राज्याभिषेक किया जाना चाहिए। राम जी का राज्याभिषेक हो, उससे पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर ले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
अति रुचिर बनाही देव न सुमन वृष्टि झरेला प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा तुरत दिव्य सिंहासन प्रभु श्री राम को देख करके वशिष्ठ जी के मन में बड़ा अनुराग पैदा हुआ, प्रेम पैदा हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। वशिष्ठ जी ने दिव्य सिंहासन मंगाया और प्रभु से निवेदन किया है कि हे प्रभु, अयोध्या आपके बिना अब तक सुनी थी, आपका पदार्पण हुआ है, अब आप दिव्य सिंहासन पर विराजित हो। श्री जानकी जी सहित श्री राम सिंहासन पर विराजित होते हैं और वेदों का उच्चारण शुरू होने लगता है। हरि ओम जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः। कृतभोजन्त विश्वतो दब्दासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमित्रे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वेद सर्वाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के मुनि सब सुदीना मुनि सब सुदीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के वशिष्ठ मुनि के। वशिष्ठ जी ने तिलक करके प्रभु का राज्याभिषेक प्रारंभ किया है महाराज। और कौन कौन है, जितने हैं वो सब आए तो सही। जो जो तिलकार्चन करने वाले हैं, क्या केवल वशिष्ठ जी को ही रखेंगे? जो यजमान बने हैं वो सब आए। जितने भी यजमान यहाँ उपस्थित हैं सब आकर के भगवान का तिलकार्चन करें। तब तक बाकी अयोध्या वासी सब भगवान का गुणगान करेंगे। इसलिए सीताराम जय सीताराम
शिव जी आते हैं, देवता लोग स्तुति करते हैं, भगवान शिव भी कम नहीं, पीछे नहीं रह रहे, आकर के स्तुति करते हैं। जय राम रमारमणम शमनम भवताप भयाकुल वारिणम। जय राम रमारमणम अवधेश सुरेश रमेश विभु अवधेश सुरेश रमेश विभु शरणागत मागत पारि प्रभु शरणागत मागत पारि प्रभु। जय राम रमा शमनम भवताप भयाकुल वारिणम। जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल वारिणम। गुणशील कृपाकर गुणशील कृपाकर मायतनम शील कृपाकर मायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणं प्रणमामि निरंतर श्रीरमणं। रघुनंदनि कंदय नंदनम रघुनंदनि कंदय वनरतनम महिपाल विलोकय दीनजनम महिपाल विलोकय दीनजनम। जय राम रमारमणम शमनम जय राम रमारमणम शमनम भवताप भयाकुल वारिणम भवताप भयाकुल वारिणम। भगवान शिव भगवान शिव स्तुति करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रामचंद्र भगवान की जय हो। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनो खगपति यह कथा पावनी त्रिविध ताप भयेगा। भगवान की इस पावन कथा को जो भी सुनता है, ये कथा इतनी पावन है कि जीव के तीनों ताप शमित हो जाते हैं, संसार के बंधनों से मुक्त होकर के प्रभु के चरणों में जीव की प्राप्ति होती है। बोले जो भगवान के चरणों में नहीं जाना चाहे वो, आपने कहा कथा को, इस कथा को सुनने से भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है कोई, लेकिन कोई कहेगा मुझे तो नहीं जाना ही नहीं है, मुझे तो इसी संसार में रहना है, मुझे तो भगवान के चरणों में नहीं जाना। तो बोले ये कथा वो काम भी करती है जे सकाम नर सुनहि, जो सकाम भाव से भी इस कथा को सुनता है, और जे गावहि, जो गाता है उसको क्या मिलता है? बोले उसको सुख संपत्ति नाना विधि पाए, वो संसार में सुख
सुख संपत्ति, नाना प्रकार के साधन सुविधा प्राप्त करता है। इसलिए इस कथा का निरंतर श्रवण गायन होता रहना चाहिए। और कोई कहे कि महाराज यदि हमें भगवान के चरणों में भी नहीं जाना, सकाम भाव से जगत का भी नहीं चाहिए, हम तो निर्लिप्त होकर रहना चाहते हैं, उसको ये कथा सुननी चाहिए नहीं चाहिए? बोले उसको भी ये कथा सुननी चाहिए। जो ध्यानी पुरुष है, योगी पुरुष है, उनको भी ये कथा सुननी चाहिए। बोले क्यों सुननी चाहिए? बोले इसलिए कि सुनहि विमुक्त बिरत अरो विषय। तीनों प्रकार के श्रोता जो जीवन मुक्त है, जो विरक्त है और जो विषयी है, उनको भी ये सुनना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे उनके भीतर लगी भगति गति संपत्ति नहीं, भगवान की भक्ति को वो प्राप्त करेंगे। और बिनु हरि भगति, बिना भगवान की भक्ति के जीव की मुक्ति नहीं है। हे गरुड़ जी, मैंने आपको ये कथा सुनाई है अपनी विवेक के अनुसार। ये कथा वैराग्य को भी पुष्ट करती है, विवेक को भी पुष्ट करती है और भक्ति को भी दृढ़ करती है। इसलिए निरंतर प्रभु की कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। अब महाराज भगवान का राज्याभिषेक हुआ। भगवान ने पूछ लिया कि बेटा ऐसे हो गया थोड़ा थाने, क्योंकि थक्या हारा आया हो 14 साल तक और रावण से युद्ध भी करेगा हो, कि से थोड़ा विश्राम करो। आपने दर्शन दे दिए, सब लोग भक्तगण कृतार्थ हो गए। अब हम आपको ज्यादा देर तक दुखी नहीं रखेंगे प्रभु। जय हो। बाबा तुलसी लिखते हैं, एक बार प्रभु अनुज राज संपत्ति दे देहि, देह गीह परिवार परिवार सने। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे, भवन सुख त्यागे। चार 6 महीने बीते हैं, सुग्रीव इत्यादि अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहे। इसलिए प्रभु एक दिन सबको बुलाकर कहते हैं कि हे सुग्रीव जी, अंगद जी, आप मुझे भरत से भी ज्यादा प्रिय हैं। आपने अपने घर परिवारों को छोड़ करके मेरी सेवा में समस्त सुखों का त्याग किया है। यहां तक कि अपने भाइयों का त्याग किया है, संपत्ति का त्याग किया है, सुखों का त्याग किया है। आप मेरे अति प्रिय हैं, सबके प्रिय सेवक यह नीति। मेरा स्वभाव है, जो भी मेरा सेवक है वो मुझे अति प्रिय लगता है। लेकिन आप लोग प्रिय भी हैं। मेरा मन तो नहीं है कि मैं आपको कुछ कहूं, लेकिन अयोध्या में ही यदि आप लोग बैठे रहेंगे तो फिर अपने अपने राज्यों का कार्यभार कौन संभालेगा?
आपने जो सेवा की उसके फलस्वरूप मैं आपको मेरी परम भक्ति का आशीर्वाद प्रदान करता हूं। अब आप अपने अपने स्थान जाकर के अपने राज्य का कार्यभार संभालें। भगवान ने अनेक प्रकार के पटभूषण मंगाए हैं वानरों को, सुग्रीव इत्यादि सबको प्रभु ने सम्मान दिया है। सबसे पहले सुग्रीव को आभूषण पहनाए हैं। लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को यथोचित सम्मान देते हुए लंकापति रघुपति मन भाई प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए, सबको यथोचित सम्मान देकर के प्रभु ने विदा किया है। अंगद जी महाराज पीछे होने लगे। अंगद जी खड़े नहीं थे। राम जी ने कहा, अंगद जी सब विदा होकर जा रहे हैं, आप बैठे हैं। अंगद जी ने हाथ जोड़कर कहा, आप तो सर्वज्ञ हैं, दिनों पर दया करने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबको आपने विदा किया, अच्छी बात, लेकिन मेरे पिता का वध जब हुआ तो मेरे पिता बाली ने आपसे क्या कहा था कि प्रभु अंगद अभिपालक है, इस पर आपका वरद हस्त हमेशा बनाए रखना। आज आप मेरे पिता को दिए हुए वचन से मुकर रहे हैं प्रभु। आपको आपकी गोद में भगवान ने, मेरे पिता ने मरते समय मरती बैरनाथ मोहि बाली गयमु तुम्हारे ही काछे घाली मरती बैरनाथ मोहि बाली। अब देखो यहाँ एक तरह से वैसे तो मर्यादा से हटकर बात बोले हैं अंग्रेज। पुत्र का यह कर्तव्य नहीं है कि वो अपने पिता का नाम ले। व्यवहार की बात नहीं है, व्यवहार की बात नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक बात यही है कि कोई भी पुत्र अपने पिता को पिता के नाम से उनको संबोधित न करे। बाली के लिए अंगद जी ये भी तो कह सकते थे कि मेरे पिताजी ने आपकी गोद में डाला था, लेकिन यहाँ मेरे पिताजी नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे हैं अंगद? मरती बेर नाथ मोहे बाली, बाली ने आपके गोद में मुझे डाला था। संतों ने कहा इसका तात्पर्य केवल इतना ही है। अंगद जी यहां नाम लेकर के यही बताना चाहते हैं कि यदि मैं ये कहूं कि मेरे पिताजी ने, तो क्या पता भगवान इतना ध्यान न दे, लेकिन बाली का नाम सुनते ही भगवान को अपनी दी हुई, अपना दिया हुआ वचन याद आ जाए। बोले ये बाली शब्द बोल करके अंगद जी इसलिए भी संबोधित कर रहे हैं क्योंकि अब भगवान राम ने जब बाली का वध किया तो उसके पश्चात सुग्रीव जी को ही अंगद का पिता बनाया। तो कहीं भगवान, मैं केवल ये कहूं कि मेरे पिता ने, तो कहीं सुग्रीव जी को न समझ ले, इसलिए बाली नाम से संबोधित करके बताया कि भगवान अपने वचनों में आ जाए। हे प्रभु, आप
आपकी गोद में यदि मेरे पिता ने डाला है तो फिर मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। मोरे तुम प्रभु गुरु भी तुम्हारा, मेरे लिए तो आप ही गुरु हैं, आप ही पिता हैं, आप ही माँ हैं। आपके चरणों को छोड़ करके मैं कहां जाऊंगा। अंगद जी की बात सुन करके भगवान की आंखों में आंसू है। भगवान ने अंगद को उठा करके अपने हृदय से लगाया, अपने गले की माला अंगद जी के गले में पहनाई है महाराज, और समझाया कि अंगद तुम किष्किंधा के युवराज, इसलिए किष्किंधा में रहना तुम्हारा जरूरी है। अंगद जाने का नाम नहीं ले रहा था। अंगद के हृदय में भगवान के प्रति इतनी प्रीति बढ़ी हुई है कि भगवान ने जब कहा कि अंगद जी अब तो आप पधारो, तो भगवान की आज्ञा को भी कैसे टालें। तो जा तो रहे लेकिन बार बार मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं। संतों ने कहा मुड़ मुड़ कर क्यों देख रहे हैं? बोले इसलिए क्या पता भगवान कह दें कि अंगद ठीक है थोड़े दिन और हो जाना, ऐसा यदि कह दे तो मैं रुक जाऊंगा। बाबा तुलसी लिखते हैं फिरी फिरी चितव राम की ओरा, अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिरी फिरी चितव राम की ओरा। संतों ने कहा कि बार बार क्यों देख रहे हैं अंगद जी? बोले इसलिए कि अंगद जी ये बताना चाह रहे हैं कि प्रभु आपका तो स्वभाव है कि सन्मुख होए जीव मोहे जबनी, जन्म कोटि अघना सहित बनी। सन्मुख होते ही जीव के करोड़ों जन्मों के कष्ट, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पाप नष्ट होते ही तो प्रभु आपके चरणों में जगह मिलती है, और हम तो आपके सन्मुख भी हो गए, फिर भी आप हमें खुद ही दूर कर रहे थे। तो बार बार अंगद जी भगवान की तरफ देख रहे हैं कि कदाचित भगवान को ये याद आ जाए कि सन्मुख हो जीव मोह जब, और इस बात को याद करके भी भगवान हमें एक बार बुला ले। जब देख ले से काम नहीं हुआ तो अंगद जी बार बार कर दंड प्रणाम। देखा कि देखने से भगवान के कोई फर्क नहीं पड़ा तो अंगद जी बार बार दंडवत प्रणाम करने लगे कि क्या पता अब भी भगवान को याद आ जाए कि चरणों में जिसको स्थान दिया है अब उसको क्यों दूर करें। भगवान अंगद जी के उस प्रेम को देखकर बड़े विफल होते हैं। भगवान श्री राम की देखने की, बोलने की, चलने की, हंसने की सब विधा का अंगद जी यहाँ उपयोग करते हैं महाराज, याद दिलाने के लिए कदाचित प्रभु हमें दूर न करें। लेकिन भगवान को अब साकेत भी तो जाना है। अंगद जी को विदा करते हैं प्रभु। हनुमान जी एक तरफ खड़े हैं। सुग्रीव बोले, सुग्रीव जी ने कहा कि हनुमान जी क्या बात है, चलना नहीं है क्या? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कपिराज, मेरी कुछ इच्छा है कि थोड़े दिन प्रभु की सेवा में और रहो। बाबा तुलसी लिखते हैं 3-10 करी रघुपति पद सेवा। सुग्रीव जी 10 दिन के लिए मुझे भगवान की सेवा करने का और अवसर दिया जाए। अब देखो यद्यपि यहाँ शब्द तो आया है 10 दिन, तो क्या हनुमान जी 10 ही दिन रुके? ये 10 दिन किस बात के प्रतीक है? ये 10 हमारी 10 इंद्रियों के प्रतीक है। एक एक इंद्रिय को
जब तक भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करते तब तक भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। ये संकेत है। केवल एक इंद्रिय ही हमारी रचना भगवान का नाम जपने लगी, लेकिन श्रवण अभी तक भगवान में नहीं लगे, भगवान की कथा सुनने में नहीं लगे, तो पुनः 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 जन्म की स्थिति बनेगी। यहाँ 10 दिन कह के हनुमान जी ये बताना चाहते हैं कि जब तक हमारी 10 इंद्रियां प्रभु के प्रेम में समर्पित न हो जाए तब तक भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। 10 दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखना देवा। हे सुग्रीव जी, आप किस किंधा पधारे हैं, मैं भगवान की सेवा करने आ रहा हूं। सुग्रीव जी ने देखा कि देखो हनुमान का कितना सेवा भाव है, प्रभु के प्रति प्रेम भाव है, इसलिए सुग्रीव जी कह उठते हैं, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, पुण्य पुंज तुम पवन भगवान की सेवा में रहने का आपने निर्णय किया। जैसे ही अंगद जी को पता चला कि हनुमान जी तो रह रहे, अरे भगवान ने तो कहा सबको भेजेंगे, और सुग्रीव जी ने भी हमने कहा कि चलो चलो चलो, अब हनुमान को रोका जा रहा है, सुग्रीव जी खुद ही कह रहे हैं और इनको पुण्यशाली बताएं, इसका हमारा पुण्य कम हो गया। इसलिए अंगद जी महाराज हनुमान जी के पास आते हैं, हनुमान जी थोड़ी हमारी भी तो सिफारिश करो। बाबा तुलसी लिखते हैं, कहूं दंडवत प्रभु से तुम ही कहूं करी जोरी। जब आप भगवान के पास रहने वाले हैं तो हम आपको प्रणाम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि बार बार रघुनायक सुरति करा। रघुनायक जी से हमारी भी तो थोड़ी सिफारिश करो, बार बार करो। बार बार हाथ जोड़कर कहते हैं, अंगद जी के प्रभु ने हमें तो दूर कर दिया, लेकिन हनुमान जी आप पास में रहेंगे, इसलिए भगवान कहीं हमें भूल न जाए। बार बार कहते रहना कि एक आपका दास भी है अंगद, जिसको आपने भेजा था दूत बना करके, और उसी ने रावण का मुकुट आपके पास भेजा था। सब मेरी बातें उनको सुनाते रहना। अंगद जी का मन नहीं है लेकिन जाना है, इसलिए अस कही चलऊं बाल सुत फिर आयऊं हनुमंत। हनुमान जी महाराज भगवान के पास आते हैं, चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। भगवान अति प्रसन्न होकर हनुमान जी को अपने पास बैठाते हैं, निषाद राज से अनेक प्रकार का यथोचित सत्कार करके कहते हैं कि हे निषाद राज जी, अब आप ही अपने घर पधारो। निषाद राज ने कहा, प्रभु अब आपको एक बात भूलनी नहीं चाहिए, जब गंगा तट पर आप आए, गंगा को पार करना था तो मांगी आवन केवटू आना, उस बात को याद रखना। जिस तरह से हमने आपको गंगा पार करवाई थी, ऐसे ही आप हमें भी जब पार उतरने की, इस भवसागर को पार करने की स्थिति आए
तो प्रभु हमें भी आप पार उतारना, आपका यही वचन हमें दिया हुआ है। भगवान ने कहा कि अच्छा है, जाहु भवन मम सुमिरन करे हूँ। एक ही ध्यान रखना, मेरा स्मरण करके लेना। और एक बात विशेष रूप से ध्यान देना, धर्म के अनुसार आचरण करते हुए अपना जीवन यापन करना। निखात राज की आंखों में जब आंसू आए कि प्रभु आपसे दूर होना हमें बिल्कुल भी भा नहीं रहा, भगवान ने कहा देखो निषाद राज, तुम मम सखा भरत सम भ्राता, आप भरत के समान मेरे भाई हैं। और जिस तरह से ये भरत सम भ्राता कह के निषाद राज को भगवान क्या बताना चाहते हैं? बोले ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से भरत जी ने मेरी खड़ाऊ लेकर के राज्य संभाला था, ऐसे ही मैं आपको भी भेज रहा हूं अपने नगर का सुरक्षा भार संभालना। आज निखात राज को भी प्रभु ने दूर किया है, भेजा है। इसीलिए संतों ने कहा हनुमान सम नहीं बड़े भागी, हनुमान सम नहीं बड़े भागी। सब बड़भागी है, सुग्रीव भी बड़भागी है, लक्ष्मण भी बड़भागी है, अंगद भी बड़भागी है। अंगद हनुमान बड़े भागी, सापत राम चरण अनुराग। बड़भागी तो सब है, लेकिन हनुमान जैसा बड़भागी कोई नहीं। सबको देखो, एक तो वो जो भगवान से स्वयं दूर हो, जैसे कि हम सब भगवान को याद कम करते हैं, भगवान ही हमें याद कर ले तो याद कर ले, हम नहीं याद करते उन्हें, कलयुग के जीव। और एक वो जिनको भगवान खुद दूर कर रहे हैं। अब सोचो, अंगद जी बड़भागी, जामवंत जी बड़भागी, लक्ष्मण बड़भागी, भरत बड़भागी, लेकिन सबको भगवान ने दूर किया। एक बार के लिए भगवान सबसे दूर हुए, लेकिन हनुमान ऐसा तत्व है जिससे राम प्रभु कभी दूर न हुए और न भविष्य में कभी होंगे। इसीलिए बाबा तुलसी ने लिखा हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम भागी हैं, जिनको प्रभु कभी दूर नहीं करते, तो संतों ने कहा फिर हम भी महाबड़भागी हैं, क्योंकि हमने तो हनुमान जी का चरण पकड़ लिया है। अब हनुमान जी से यदि जुड़े रहेंगे तो राम से स्वतः ही जुड़ा हुआ रहेगा। इसलिए हनुमान जी की सेवा से ही राम जी की प्राप्ति होती। बाबा तुलसी ने इसीलिए कहा है और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। मेरा हनुमान तो है ही ऐसा। और कलयुग में हनुमान जी की ही प्रतिष्ठा है। जिसने हनुमान जी को पकड़ लिया, राम जी को पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं। राम जी तो वहां स्वतः आएंगे।
रामचरितमानस के इस पठन से, गायन श्रवण से हमें यही मिलता है कि कलयुग में यदि कोई भगवान राम की भक्ति प्राप्त करना चाहे तो वो भगवान हनुमान का दास बनकर रहे। अंगद जी बार बार यही हमें समझा रहे हैं। हनुमान जी महाराज बैठे हैं, अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं। बाबा तुलसी कहते हैं कि राम राज्य में किसी तरह का कोई दुख नहीं, न त्रिताप है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। किसी को किसी तरह का दुख नहीं, सब आनंद के साथ रह रहे हैं, धर्म के अनुसार आचरण करते हैं प्रभु। चारों चरण धर्म जग माही। अब राम राज्य का यहाँ बड़ा विस्तृत वर्णन हुआ है। एक दो बात हम देख लें कि राम राज्य कहाँ है। बाबा तुलसी लिखते हैं, सब नर नारी सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति करहि पर प्रीति। वर्तमान में हमें इस बात को जीवन में अपनाना है। राम कथा 9 दिन तक आपने श्रवण की है महाराज, अब कथा का सार श्रवण करना है। और कथा का सार यही है कि हमारे जीवन में, हमारे गृहस्थ जीवन में, हमारे इस भौतिक जीवन में राम राज्य स्थापित हो। और राम राज्य कब हो? राम राज्य तब ही स्थापित होता है जब हम परस्पर सबसे प्रीति करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। राम राज्य का पहला सूत्र है प्रेम। राम ही केवल प्रेम किया। इसलिए मेरा निवेदन है सबसे, कथा श्रवण करने के लिए 5-5 घंटे हम यहाँ बैठे हैं, 6-6 घंटे हमने कथा श्रवण की, लेकिन यदि जीवन में कुछ उतरी नहीं तो किया श्रवण किया हुआ भगवान के चरणों में निवेदित नहीं हो पाएगा। इसलिए निवेदन है, राम राज्य जीवन में आए, एक दूसरे से प्रेम करना सीखें। अच्छा भाई, प्रेम तो करना चाहते हैं, लेकिन अब क्या करें? सामने वाला प्रेम नहीं करे तो उससे प्रेम कैसे कर पाए? हम तो बहुत चाहते हैं कि प्रेम करें। तो बाबा तुलसी कहते, चलहि स्वधर्म। अपने धर्म पर यदि चलोगे तो जो आपका शत्रु भी होगा वो मित्र बन जाएगा। कैसे मित्र बन जाएगा? बोले ये बात आपको लंकिनी से सीखनी होगी। करल सुधारी करहि मिताई, करल सुधारी स्मरण करते हुए स्वधर्म पर चलोगे तो जो शत्रु भी होगा वो भी आपसे मित्रता करने लगेगा। हम स्वयं अपने भीतर मित्रता का भाव प्रकट ही नहीं कर पाते, प्रेम को पुष्ट कर ही नहीं पाते। केवल हम चाहते हैं कि सामने जो है वही हमसे प्रेम करे। हम इतना प्रेम अपने भीतर नहीं कर पाते, इसलिए शत्रु शत्रुता ही बनाकर रख लेता है। निवेदन है मेरा, यदि आपका कोई शत्रु आपको लगे, यद्यपि किसी को अपना शत्रु मानना ही नहीं चाहिए।
शत्रु यदि हम किसी को मानते हैं, ये तो हमारा बहुत बड़ा अज्ञान है। कौन शत्रु है अपना? सर्वत्र जब ईश्वर की सत्ता विद्यमान है, तो हमारा शत्रु भला कौन होगा? ये तो हम मानते हैं, ये अज्ञानता के कारण मानते हैं। इसलिए किसी को शत्रु न माने, स्वधर्म के अनुसार आचरण करें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में राम राज्य है। और क्या किया जाए? बाबा कहते हैं, राम भगति रत नर अरु नारी, भगवान की भक्ति में लगे रहे। अब भगवान की भक्ति के अनेक उदाहरण हमें मिले। भक्ति का मतलब केवल इतना ही नहीं है महाराज कि हम केवल माला लेकर बैठ जाएं या भगवान के मंदिरों में जाते रहें, यही भक्ति नहीं है। यहाँ तो भगवान का कार्य, हनुमान ने कालनेमी को मारकर भी भगवान का ही कार्य किया। राम काज की निघ्नु मोहि कहा विश्राम, लेकिन कालनेमी का भी उद्धार हनुमान जी ने किया, राम का कार्य ही समझकर किया। तो जहां जिस तरह की आवश्यकता हो वैसा हम अपना कर्म करते रहें, लेकिन हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान की भक्ति, भगवान को अपने हृदय में विराजित रखें, तदनुसार कार्य करते रहें, तो हमारा कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, इस सिद्धांत की भी पुष्टि हो जाएगी। राम राज्य के बारे में बाबा तुलसी ने कहा कि राम के राज्य में न कोई दरिद्री है, न कोई दुखी है, एक सब उदार, सब पर उपकारी। एक लक्षण और, हमारे जीवन में यदि उदारता है, और उदारता का क्या अर्थ लिया जाए? क्या हम, कोई व्यक्ति हमारे साथ अनिष्ट करता रहे फिर भी हम चुपचाप बैठे रहे, यही उदारता है? भगवान कहते हैं कि कोई हमारा भला करे या न करे, हम सबका भला करने की सोचे, यही उदारता है। ऐसो को उदार जग माया, भगवान राम के लिए है। बिनु सेवा बिनु द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो उदार जग माही, ऐसो बिनु सेवा, हमारी कोई सेवा करे या न करे, लेकिन हम सबकी सेवा करें, ये भाव ही उदारता है। और दूसरों का उपकार करते रहे, अपने पर किया हुआ उपकार भूले नहीं, दूसरों पर किया हुआ उपकार को याद नहीं रखे, यही राम राज्य की एक विशेषता है। अच्छा महाराज, और क्या विशेषता है? एक नारी व्रत रत सब झारी, अपनी पत्नी के अलावा अन्य सब नारियों को मातृवत भाव से देखे, भगिनीवत भाव से देखे, मातृवत परदारेषु। जो व्यक्ति इस आचरण के साथ जीता है, समझो कि उसके जीवन में राम राज्य का पट है। और यदि जो इस सिद्धांत से नहीं जीता, उसको समझो कि वो रावण के राज्य में है, क्योंकि उसको ही नरनाग असुर गंधर्व करके अनेक प्रकार से यहाँ राम राज्य का बाबा तुलसी ने वर्णन किया है महाराज। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जिसकी कृपा से देवता भी पुष्ट होते हैं,
ऐसे प्रभु को छोड़ करके जो जगत के विषयों में लगता है, उससे बढ़कर कोई मूढ़ प्राणी नहीं हो सकता, कोई मूर्ख नहीं हो सकता। अब राम राज्य आया है तो 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर कथा को विराम की ओर ले जाते हुए काकभूषुंडी जी के चरित्र को भी हम सुनेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब तक की जितनी कथा सुनी वो राम कथा है, और अब जो कथा आएगी वो सारी की सारी राम कथा कैसे हमारे जीवन में उतरे, कैसे राम कथा को हम जीवन में उतारे, उसकी विधा बताएगी, उसका साधन हमें देगी महाराज। भगवान श्री राम विराजित हैं, अयोध्या को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। शनकादि ऋषि आते हैं, प्रणाम करते हैं प्रभु शनकादि ऋषियों से। शनकादि ऋषि आकर के भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं, लेकिन धन्य है राम प्रभु। क्या कहते हैं? शनकादि ऋषियों से कहते हैं कि बड़े भाग पाई सतसंग, जो चराचर के स्वामी हैं, जो परमात्मा अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, वो भी संतों के जब दर्शन करते हैं तब क्या कहते हैं? आज धन्य में सुनहु निशा, आज मैं धन्य हुआ प्रभु, आपके दर्शन मुझे मिले। मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेना बड़ा भाग है, लेकिन जब तक सत्संग नहीं मिले तो उस बड़े भाग का भी हम उपयोग नहीं कर पाए। इसलिए बाबा तुलसी भगवान राम के मुखारविंद से ये कहलवाते हैं, बड़े भाग पाइब सत्संगा। सत्संग यदि मिल गया तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। सत्संग बहुत जरूरी है। राम भी सत्संग करने को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, इसलिए निरंतर सत्संग करते रहे, साधु संग करते रहे, महापुरुषों का सत्संग करते रहे, सतपुरुषों का सत्संग करते रहे, राम चरण अनुरागियों का सत्संग करते रहे। सनकादिशियों ने भगवान की स्तुति की, प्रभु प्रसन्न हुए। सनकादि ऋषियों से कहा कि हे ऋषिवरों, मैं आपकी स्तुति से प्रसन्न हूं, तो आप कुछ मांगो। भगवान से सनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रभु, हम तो आपकी कृपा से नहीं काम हो गए, निष्काम हैं, लेकिन आप फिर भी प्रसन्न होकर देना चाहे तो देहु भगति रघुपति अति पावनी, आप अपने चरणों की भक्ति हमें प्रदान करें। भगवान तथास्तु करके सनकादि ऋषियों को
आशीर्वाद देते हैं। सनकादिक ऋषि अपने स्थान पर पहुंचते हैं। इधर हनुमान जी महाराज कहते हैं, चोरी पानी कहता हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। हे प्रभु मेरी बात सुने। भगवान राम ने कहा बोलो। बोले भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं। संतों ने एक यहाँ बहुत सुंदर बात कही है। समय तो भागता जा रहा है अपनी गति से, लेकिन संत लोग जो हैं वो भी तो मानते नहीं है। बोले आज अंतिम दिन है, अब आज के बाद में कथा सुनने मिलेगी नहीं, इसलिए थोड़ा और भी बताओ। संतों ने प्रश्न किया कि हनुमान जी ने कहा कि भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं तो भरत जी पूछ लेते। राम ने कहा कि हनुमान तुम बीच में, भरत जी को पूछने में कोई संकोच है क्या? बोले बिल्कुल नहीं है, संकोच नहीं है, ये तो हमने आपसे ही सीखा है। हमसे सीखा? बोले हाँ। कब सीखा? बोले हमने देखा जब जनकपुर में आप गुरुदेव विश्वामित्र के साथ थे, तब आपने भी अपने गुरुदेव से ही कहा था कि गुरुदेव लक्ष्मण जनकपुर के दर्शन करना चाहता है। ये कह रहा है कि जनकपुर हम जाना चाहिए, इच्छा तो आपकी भी थी उस समय, आप भी तो देखना चाह रहे थे कि सीता कैसी है। तो हमने तो आपसे ही सीखा है कि कोई बात पूछनी हो तो दूसरे का सहारा लेकर पूछो तो ज्यादा आनंद आएगा। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, भरत जी पूछ सकते हैं, लेकिन हमने तो आपके चरणों का महाजनों ये नगदा संबंधता, जिस रास्ते से महापुरुष गुजर जाए वही रास्ता बन जाता है। ये रास्ता तो आपने ही बनाया है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि हाँ हनुमान तुम तो विनोद करने से भी रुकने वाली नहीं है। ये है हनुमान जी महाराज की निश्चलता। भरत जी महाराज कुछ पूछना चाहते हैं, संकोच हो रहा है। भगवान राम ने कहा कि क्या तुम्हें भी जिस तरह से मुझे संकोच हो रहा था जनकपुर जाने के, सीता जी का देखने के लिए, तो भरत जी की भी कोई ऐसी मंशा है? कि भरत जी ने बोला नहीं प्रभु मेरी ये मंशा नहीं है, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, और वो जिज्ञासा ये है कि सब लोग मुझे कहते हैं, भरद्वाज जी ने भी मुझसे कहा कि भरत जी आप सब प्रकार से साधु पुरुष हैं, और नंदी ग्राम में मैंने जब से परम कुटी बनाई है सब एक ही बात कर रहे हैं, भरत तो संत है, भरत जैसा संत कहीं देखा नहीं। लेकिन प्रभु अभी मुझे संत क्या होते हैं, संत के क्या लक्षण है वही मुझे पता नहीं। संत की क्या करनी है, असंत की क्या करनी है, दुष्ट किसे कहे संत किसे कहे ये भी मुझे पता नहीं है। तो मुझे बताओ तो सही कि संत की परिभाषा क्या है, तत्पश्चात ही तो मुझे लगेगा कि मैं संत हूं या नहीं। तो महाराज भगवान श्री राम ने यहाँ संत और असंतों के लक्षण बताए। पूछा क्या है? संत असंत भेद बिलगाई। संत और असंत के गुण अलग अलग मुझे बताए। अब गुण अलग अलग मुझे बताए। श्री राम जी महाराज आज यहाँ विपरीत स्थिति में बोलते हैं। महाराज जी ने पूछा कि संतों के लक्षण बताएं और दुष्टों के लक्षण बताएं, लेकिन राम जी यहाँ पहले संत के लक्षण नहीं बताते, पहले दुष्टों के लक्षण बताते हैं। पूछा कि संतों ने पूछा कि प्रभु पूछा तो ये है, प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न है कि संत के क्या लक्षण है, और दूसरा प्रश्न है कि असंत के क्या लक्षण है। आप दूसरे प्रश्न का हल पहले क्यों कर रहे हैं? बोले देखो ये बहुत सरल है। जो प्रश्न पत्र आता है तो परीक्षार्थी सबसे पहले ये देखता है कि इसमें सरल कौन सा है, उसको हम पहले कर दें, ताकि जो कठिन है उसको आराम से सोच सोच कर करेंगे। तो दुष्ट होना सरल है,
संत बनना कठिन है, इसलिए दुष्टों का पहले बताने लगे प्रभु कि बोले दुष्ट बनना तो बहुत सरल है। विषय अलम पद सील गुणागर पर दुख दुख सुख दुख देखे पर। जो विषयी होता है वो व्यक्ति दुष्ट है। जो लंपट होता है पर स्त्रियों पर कुदृष्टि रखता है वो दुष्ट होता है। संतों ने कहा प्रभु संत के लक्षण और असंत के लक्षणों में कुछ परिवर्तन आएगा? बोले जो दुष्टों के लक्षण होंगे उससे जितने भी विपरीत होंगे वो सारे के सारे संत के होंगे। जो विषयों में रत नहीं रहते वो संत है। एक ही उत्तर में भगवान दोनों के अर्थ बता रहे हैं। संतों का लक्षण है कोमल चित दीनन परदाया। संत सदैव कोमल चित होते हैं और सब पर दया करते रहते हैं। इसका मतलब दुष्ट वो हैं जो क्रूर हृदयी हैं और दूसरों पर दया करना तो छोड़ो, उत्पात कम करे, यही बहुत बड़ी बात। दूसरों को दुखी न करे, यही बड़ी बात। अच्छा, संतों ने पूछा तुलसीदास जी से कि तुलसीदास जी ये संत की और असंत की बात आप भगवान राम के मुख से क्यों कह रहे हैं? भगवान राम तो सबको एक दृष्टि से निहारने वाले हैं और जो सबको एक दृष्टि में निहारे उसकी दृष्टि में तो कहीं विकार हो ही नहीं सकता। उनके मुख से जो एक दृष्टि ही निहारे उनके मुख से आप ये बात कहलवा रहे हो, ये बात तो किसी और से कहलवाते तो ज्यादा ठीक लगती। राम से क्यों कहला रहे हो? संतों ने तुलसीदास जी ने कहा राम के मुखारविंद से इसलिए कहलवा रहे हैं कि यदि राम संत और असंत के लक्षण बताएंगे तो ये पुष्टि हो जाएगी कि अब इससे बढ़कर जिस तरह से राष्ट्रपति की मोहर लग जाए उसके पश्चात कानून कोई नहीं बदल सकता, ऐसे ही यदि राम ने बता दिया तो जो भी श्रवण करने वाले हैं, जो पठन करने वाले हैं, जो गाने वाले हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि अब ये जितनी भी बात बताई गई है ये सब लोहे की लकीर है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। रावण ने भी अवगुण बताए थे स्त्रियों के, लेकिन उनमें तो परिवर्तन होना लाजमी है क्योंकि वो तो दुष्ट के दो मुखारविंद से निकला हुआ है। क्या सभी नारियां निर्दयी होती? यदि नारियां निर्दयी होती तो वात्सल्य भाव कहां से पैदा होता? लेकिन वो रावण की कही हुई बात है, इसलिए लोहे की लकीर नहीं मानी जा सकती। भगवान के मुख से इसलिए कहलवा रहे हैं ताकि हर प्राणी, जगत का हर जीव ये मान ले कि ये लोहे की लकीर ही है। संत यदि संतत्व पैदा करना है, अपना दुष्ट भाव हटाना है, तो प्रभु की कही हुई इन बातों पर, जिसके लिए निंदा और स्तुति बराबर हो और किसी भी प्रकार के पद की महत्ता न हो।